हेलो दोस्तों, आज जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो है होंडा एक्टिवा के लिए जो बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं उस बैटरी का 3 ब्रांड्स मैंने लिया हुआ है। एक है एमेरॉन का ब्रांड, दूसरा है एक्साइड का ब्रांड और तीसरा है लुकास का ब्रांड। ये तीनों का सेम बैटरी का मॉडल है, Z4 मॉडल करके आता है जो फेमस है। ये तीनों बैटरी का कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं कि इसमें से कौन सा बैटरी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो ये इसके लिए मैं 2 अलग अलग सेटअप मैंने लगाए हुए हैं। तो पहला सेटअप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए गाड़ी के ऊपर पहले चलते हैं, आ जाइए। तो ये है अपना होंडा एक्टिवा और अपना टेस्ट सेटअप मैं ऑन कर रहा हूँ, अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हाउ इट विल फंक्शन। तो ये मैंने चालू किया है। ये अपना कंट्रोलर बोर्ड है, आपको दिख रहा है 2 लाइट्स है, यहाँ 2 लाइट्स है। तो यहाँ से ये कमांड देगा इस रिले बोर्ड को और रिले बोर्ड अपना करेगा एक्टिवा को कंट्रोल। तो अभी क्या हो गया, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी स्टार्ट, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ भी करेगा। अभी स्विच ऑफ हो गई गाड़ी। यहाँ एक काउंटर लगाया हुआ है मैंने, आपको दिख रहा है 4 काउंट आया हुआ है, बिकॉज 4 बार मैंने स्टार्ट स्टॉप किया हुआ है उसको ट्रायल में। ठीक है, तो अभी वापस ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया वापस। ऑटोमेटिक स्टार्टर देता है, ये जो सेटअप है ये ऑटोमेटिक स्टार्टर देता है और ऑटोमेटिक स्टॉप करता है। अपना पर्पज़ ये है कि एक बैटरी नया बैटरी फुल चार्ज में कितने टाइम गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप साइकिल कर सकता है, ये हम लोग पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सेटअप ऑफ कर देता हूँ। चलो अभी दूसरा सेटअप मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपने 3 ब्रांड्स है जो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो ये अपना दूसरा सेटअप है। यहाँ हमने एक एलईडी लैंप लिया हुआ है और ये अपना एक है इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर 12 वोल्ट टू 230 वोल्ट इन्वर्टर है, जो आपने देखा हुआ होगा कि जो हॉकर्स रहते हैं वो स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं रात को लाइट जलाने के लिए। आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट क्विकली। ये देखिए ये लैंप जल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लैंप हम लोग जलाएंगे और ये लैंप हर बैटरी फुल चार्ज के बाद में कितने घंटे ये लैंप चलता है उसके ऊपर ये हम लोग देखेंगे। तो अपने पास 2 डेटा आएंगे। एक डेटा हर ब्रांड का बैटरी कितने बार होंडा एक्टिवा को स्टार्ट स्टॉप साइकिल्स देता है, कितने बार स्टार्टर मारता है, बिकॉज स्टार्टर के ऊपर ज़्यादा लोड आता है, तो कितने टाइम उसने स्टार्ट स्टॉप किया, और दूसरा ये लाइट कितने घंटे चला। तो ये 2 के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा बैटरी अच्छा परफॉर्म करता है। अब आएंगे इसके प्राइस के ऊपर। तो तीनों का प्राइस और वारंटी इसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में बात करूंगा, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट है अपने लिए परफॉर्मेंस। तो चलो चलते हैं अभी परफॉर्मेंस टेस्ट चालू करते हैं। तो अभी ये 3 बैटरी का हम लोग 2 बेसिक एलिमेंट चेक करके लेते हैं। एक तीनों का मैं वोल्टेज चेक करूंगा और दूसरा तीनों का हम लोग बेयर बैटरी का वेट चेक करेंगे। अभी ये जो वोल्टेज है एज रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री सेटिंग है, तो फैक्ट्री से ये चार्ज होके ही आता है। जनरली कस्टमर के गाड़ी के ऊपर ये ऐसा ही जाता है। तो लेट्स चेक। अरे एक बैटरी अभी खोलते हैं हम लोग। तो पहले है अपना एमरॉन का स्टार्टिंग वोल्टेज है 13.1 वोल्ट। फिर है एक्साइड है 13.2 वोल्ट। एंड देन है लुकास का है 12.9 वोल्ट। ठीक है, तो 0.1 0.2 वोल्ट इधर इधर हो जाता है। तो व्हाट विल डू, ये तीनों का भी वेट करके लेते हैं हम लोग। दिस इज 1.55 kg। देन हम लोग एक्साइड का रखेंगे, दिस इज 1.7 kg। एंड देन गोज लुकास 1.6 kg। तो तीनों का वेट अपना हो गया है, वोल्टेज अपना हो गया है। ये थोड़ा सा जो लुकास का है इसका वोल्टेज 12.9 था। तो आई जस्ट रिचार्ज इट सो दैट वी गेट 13.1 वोल्ट। उसके बाद में हम लोग टेस्टिंग को लगाएंगे। तो अभी स्टार्ट हो गया गाड़ी। यहाँ देख सकते हैं काउंटर 1 नंबर को आया हुआ है। गाड़ी बंद हो गया अभी। तो अपना एक्साइड का बैटरियों का सेटअप चालू है। यू कैन सी अभी स्टार्ट दिया उसने। तो अभी काउंटर है अपना 99 पे। तो अभी ये 100 हो जाएगा, 100। तो काउंटर इज़ 100। तो आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में वोल्टेज भी चेक कर रहा हूँ, तो वोल्टेज है कितना बैटरी का। तो अभी वोल्टेज उतरने लगा है, बिकॉज हमने क्या किया, RR यूनिट का कनेक्शन ब्रेक किया है, सो दैट बैटरी चार्ज ना हो पाए खुद की खुद। ओके, दैट्स द पर्पस।
यहाँ मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू शो यू। अभी मैं अकेला हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अभी सब लोग गए हैं काम पे। जस्ट ट्राई टू शो यू। तो अभी 12 वोल्ट अभी आप देख सकते हैं यहाँ। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट। गाड़ी बंद होने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाएगा, 12.2। तो अभी 13.1 से अभी 12.2 12.3 पे आ गया है एंड 100 क्रैंक्स हो चुके हैं गाड़ी के। ठीक है, सो जब तक ये वोल्टेज डाउन होके पूरा गाड़ी क्रैंक करना बंद नहीं कर जाता तब तक हम लोग ये सेटअप रन करने वाले हैं। ठीक है, एंड फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे एमरॉन से एंड फिर हम लोग नेक्स्ट बैटरी की तरफ लुकास की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक साइड का बैटरी है एंड इफ यू सी काउंट 171 दिखा रहा है, बट लास्ट 6 क्रैंक्स हुए नहीं है एक्चुअली। अभी उसका क्रैंकिंग पावर ऑलमोस्ट गया है एंड वोल्टेज मैंने चेक किया बैटरी का। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है ना, तो वोल्टेज इज 11.6 वोल्ट्स और अभी क्रैंक नहीं कर पा रहा है वो। तो अभी क्रैंक दिखा रहा है 171, बट मैंने देखा था 165 के बाद में क्रैंकिंग होना बंद हो गया। मीन्स क्रैंक कर रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बैटरी का पावर कम गिर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक साइड का 165। नाउ वी विल रिप्लेस इट विथ एमरॉन। ठीक है, तो अभी मैंने एमरॉन का बैटरी लगाया हुआ है, सेटअप इज़ ऑन। आप देख सकते हैं काउंटर अभी मैंने रीसेट किया था, अभी 3 पे आ गया है। अपना मैकेनिज्म अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं जस्ट रियर साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्रैंक कर रहा है, ये रियर लैम्प भी ऑन होता है 10 सेकंड्स के लिए। अभी गाड़ी चालू हो गया है, बंद हो गया है गाड़ी अभी। नाउ इट विल रीक्रैंक इट। अभी ये इग्निशन ऑन करेगा पहले तो रेड लाइट लगेगा, बिकॉज मैंने हैंड ब्रेक को दबा के रखा हुआ है। ये देखिए लग गया, अभी स्टार्टर मारेगा, चालू हो गया अभी। सो दिस इज़ अ साइकिल। अभी ऑटोमेटिकली ऑफ भी करेगा वो, ऑफ हो गया। सो दिस इज़ अ साइकिल। ये साइकिल कंट्रोल बाय और ये कंट्रोल सिस्टम यहाँ देख सकते हैं आप। पहला लाइट लगा, इग्निशन ऑन हो गया, ये स्टार्टर मारा उसने, गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अभी स्टार्टर ऑफ किया एंड इग्निशन ऑफ किया एंड काउंटर को काउंट किया। तो दिस इज हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग। तो अभी ये एमरॉन का जो बैटरी है उसका जो काउंटर अभी चल रहा है 164, आप देख सकते हैं। तो 181 क्रैंक्स हो गए हैं। जस्ट शो यू, ये 202 हुए हैं तो 218। ठीक है, और अभी देख सकते हैं आप क्रैंक नहीं हो रहा है। ये देखिए अभी गया उसका ताकत, पावर चला गया उसका, सो इट इज़ नॉट एबल टू क्रैंक। तो 218। ओके, तो एक साइड से डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 218 पे गया है अपना ये एमरॉन वाला बैटरी। ठीक है, तो अभी ये बंद करते हैं और हम लोग जाते हैं अभी लुकास की तरफ। तो दोस्तों ये लुकास का जो बैटरी है, तो इफ़ यू कैन सी 126 क्रैंक में उसने दम तोड़ दिया है। सो दिस इज़ द लोएस्ट परफॉर्मर। तो जस्ट आई विल शो यू अगेन, 126 क्रैंक हुए हैं सिर्फ लुकास का बैटरी है। तो अभी बंद कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट। अभी रात को ऑलमोस्ट 8 बजे है, तो कल मैं एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 चालू करूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ होंडा एक्टिवा, ये अपना सेटअप है। ठीक है, चलो चलते हैं अभी। तो दोस्तों अपना जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है बैटरी, बाइक और होंडा एक्टिवा, तो इसके लिए कौन सी बैटरी बेस्ट है। तो जो बैटरी मैंने सेलेक्ट की है 4Z मॉडल है। तो इसमें एक्साइड, एमरॉन और लुकास, ये 3 बैटरीज हमारा कंपैरिजन चालू है। पहला टेस्ट हो चुका है, होंडा एक्टिवा का हमने स्टार्ट और स्टॉप का टेस्ट किया था। स्टार्टिंग करंट बहुत हाई लेता है बैटरी, तो इसके लिए वो टेस्ट ज़रूरी था। तो उसमें किसका परफॉर्मेंस कितना था दैट आई हैव ऑलरेडी टैबुलेटेड, बट जस्ट टू रिमाइंड यू कि एमरॉन हैज़ परफॉर्म द बेस्ट। उसने ऑलमोस्ट 215 स्टार्ट स्टॉप साइकिल्स किए थे। एक्साइड ने सेकंड नंबर मारा था, 165 स्टार्ट स्टॉप किए थे। और लुकास सबसे पुअर था, उसमें सिर्फ 126 स्टार्ट स्टॉप साइकिल्स वो कर चुका था। अब क्या करेंगे, सेकंड फेज़ में आएंगे हम लोग। सेकंड फेज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इन्वर्टर है, ये जो नॉर्मली हॉकर्स जो होते हैं ना, रात को जो अपना छोटे छोटे गाड़ियाँ रहती है जिसके ऊपर बैटरी यूज़ करके ये इन्वर्टर यूज़ करते हैं और उससे लैम्प जलाते हैं।
तो ये मैंने एक इन्वर्टर लाया हुआ है मार्केट से, ये 350-400 रुपये में आपको मिल जाएगा। वहाँ ये 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया हुआ है एंड ये लाइट उसके ऊपर जलेगा। ये 80 वाट का लैंप है। कितनी देर ये लैंप जलेगा हर बैटरी यूज़ करके, दैट वी विल कंपेयर नाउ। तो उससे ये अलग टाइप का परफॉर्मेंस बैटरी का अपने को पता चलेगा। तो मोटरसाइकिल और एक्टिवा यूजर्स के लिए कौन सा बैटरी बेस्ट है वो भी पता चलेगा, और जो हॉकर्स हैं उनके लिए कौन सा बैटरी है वो भी पता चलेगा। तो दोनों का जो बेस्ट विनर होगा दैट आई विल रिकमेंड। वन मोर पॉइंट, तीनों का जो मार्केट प्राइस है एज ऑफ नाउ इन पुणे इज ऑलमोस्ट द सेम, 1000 रुपीज़ में तीनों बैटरीज अपने को मिल जाते हैं। ऑल्दो देयर प्रिंटेड प्राइसेस आर डिफरेंट, आई विल शो यू दैट इन अ कंपाइल्ड चार्ट। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। पहले हम लोग एक्साइड की बैटरी ले रहे हैं। एक्साइड की बैटरी का मैं वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। तो देख सकते हैं आप, वोल्टेज 11.9 वोल्ट है अभी। ठीक है, 11.9 वोल्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग चालू करेंगे, एज वेल एज हम लोग एक स्टॉप वॉच भी लगाने वाले हैं। तो मैं ये चालू करता हूँ, ये देखिए लाइट चालू हो गया और ये स्टॉप वॉच भी मैंने चालू कर दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मैं ये इसके साथ ही रखता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी। तो 32 मिनट्स हो गए हैं, और 32 मिनट जब हुए तब ये लैंप अचानक थोड़ा सा डिम हो गया है। ओके, दिस इज अ विजुअल ऑब्जर्वेशन। तो अपना पहला बेंचमार्क है 32 मिनट्स को लैंप डिम हो गया है। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे और 5 मिनट हो गए हैं एंड द बैटरी इज डेड। तो ये हो गया अपना एक्साइड का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो अभी अपना नेक्स्ट बैटरी है लुकास का, मैंने लिया हुआ है। फर्स्ट लेट्स सी द वोल्टेज। तो आप देखिए यहाँ वोल्टेज इट इज़ 11.82 वोल्ट्स। ओके, पहला जो हमने एक्साइड का किया था उसका 11.9 वोल्ट था, इसका 11.82 वोल्ट्स है, थोड़ा 0.1 इधर उधर हो सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चालू करता हूँ मैं एज यूजुअल। ब्राइटनेस देखिए आप, एकदम ब्राइट है। एंड नाउ व्हाट विल डू, विल रीसेट द काउंटर। ये पहला 2 घंटा 5 मिनट था, अब हमने रीसेट कर दिया है और चालू कर दिया है काउंटर अभी। तो अभी मैंने ऑब्जर्व किया एकदम जैसे वो एक्साइड में हुआ था ना, वैसे इसको भी हुआ है। एक्साइड का हुआ था 22 मिनट्स पे, लुकास का हुआ है 27 मिनट्स पे। ये थोड़ा आगे गया है अभी, बट 27 मिनट्स पे हो गया, मैंने ऑब्जर्व किया था। सो एक्साइड ने 22 मिनट्स के बाद में अचानक उसका ब्राइटनेस डाउन हो गया, वैसे इसका हो गया 27 मिनट्स के बाद में लुकास का। तो आप देख सकते हैं लाइट इज कम्प्लीटली डेड नाउ। लुकास का बैटरी का टेस्ट चल रहा है अपना एंड इट इज़ 50 मिनट्स। तो लास्ट अपना एमरॉन का बैटरी है। तो पहले उसका वोल्टेज चेक करते हैं एज यूजुअल। 11.72 वोल्ट्स है, सो दैट्स फाइन। 0.1 0.2 वोल्ट्स इधर उधर चलता है। एंड विल स्टार्ट द लैम्प एज यूजुअल। एंड यहाँ हमने स्टॉप वॉच चालू कर दिया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सी। अभी देखिए ब्राइटनेस, देखिए ब्राइटनेस फुल है। सो लेट्स कीप ऑन वॉचिंग। सो एमरॉन 25 minutes and the brightness is down. So completely dead. Amron 1 hour 37 minutes. तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने सिलेक्ट किया था Z4 बैटरी का मॉडल। उसका रीज़न क्लियर है, ये लिस्ट दिख रहा है आपको। सो मेनी मॉडल्स, इतने मॉडल्स में ये सेम बैटरी यूज़ होता है, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में मैं ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँगा। सो इसके लिए मैंने ये Z4 मॉडल स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया हुआ है। अपने को क्या ढूंढना है कि कौन सा बैटरी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस आल्सो। तो वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट है ये ढूंढने की अपनी कोशिश रहेगी। मैंने 3 मोस्ट फेमस ब्रांड्स सिलेक्ट किए हुए हैं। क्विकली कमिंग टू माई टेबल, सिंपल है, यहाँ मैंने मॉडल नंबर्स दिए हैं तीनों बैटरीज के, सो दैट आपको आसानी हो जाए। एक्साइड, एमरॉन एंड लुकास। यहाँ दिया हुआ है वेट तीनों बैटरीज का। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट वेट है एक्साइड का और सबसे लाइटेस्ट है एमरॉन वाला बैटरी। उसके बाद में डायमेंशंस देखते हैं, तीनों के डायमेंशंस सेम है, 1-2 मिलीमीटर इधर उधर है। सो बिकॉज ये तीनों बैटरी सेम रिप्लेसेबल है, सेम सभी मॉडल्स में चलती है, तो डायमेंशन सेम है। वारंटी देखेंगे तो पहले 2 जो है अपना एक्साइड और एमरॉन की वारंटी है 48 मंथ्स, वेयर एज लुकास की वारंटी सिर्फ 25 मंथ्स है। ठीक है, प्राइस आप देखें तो प्रिंटेड प्राइस मैंने यहाँ लिखी हुई है, प्रिंटेड प्राइस ज़्यादा है, बट इफ़ यू सी मार्केट के अंदर आप जाओ तो ये तीनों बैटरीज पुणे के अंदर एटलीस्ट मार्च 2023 में मुझे मिल गए ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ को। तो प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं रहा। तो अब आते हैं टेस्टिंग जो हमने किया उसके रिजल्ट की तरफ। क्रैंकिंग पावर टेस्ट जो होंडा एक्टिवा पे हमने किया था, फुल्ली ऑटोमेटेड सेटअप था।
ये सेटअप मैंने खुद बनाया हुआ था। ऑल बैटरीज एंड सेटअप उसके इन्वेस्टमेंट मेरे खुद के, ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। तो सबसे हाईएस्ट क्रैंकिंग किया था एमरॉन ने 218 क्रैंक्स। उसके बाद में सेकंड नंबर आया था एक्साइड का और थर्ड नंबर आया था लुकास का। लुकास का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा। इफ यू सी, अगर हम लोग बेंचमार्क रखते हैं, एक्साइड को 100% पे रखते हैं, तो एमरॉन ने 32% ज़्यादा परफॉर्म किया है और लुकास ने 24% कम परफॉर्म किया है कंपेयर टू एक्साइड। तो एमरॉन विंस द रेस ईयर। तो क्रैंकिंग टेस्ट में एमरॉन बेस्ट रहा है। तो अगर आपका टू व्हीलर है तो मेरे हिसाब से स्कूटर या मोटरसाइकिल है, एमरॉन विल गिव यू बेस्ट परफॉर्मेंस। बट सेकेंड एस्पेक्ट भी रहता है, जहाँ बैटरी डिस्चार्ज टेस्ट मैंने किया था तो वहाँ अगर आपने देखा तो एक्साइड इज इन विनिंग सिचुएशन। बैटरी का जो पावर है वो डिम हुआ था 32 मिनट्स के बाद में, वेर एज एमरॉन का 25 मिनट्स में हुआ था एंड लुकास का 37 मिनट्स में हुआ था। बट इफ़ यू सी, कंप्लीटली डेड कंडीशन को गया तो एक्साइड ने हाईएस्ट स्कोर किया 125 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर वो चला। देन एमरॉन आया 1.5 घंटा ऑलमोस्ट चला और उसके बाद में है लुकास। लुकास का परफॉर्मेंस पुअर रहा। तो एनी एस्पेक्ट लुकास हैज़ परफॉर्म पुअर, तो डेफिनेटली दैट इज आउट ऑफ माई लिस्ट। एमरॉन एंड एक्साइड आपके एरिया में जो कम प्राइस में मिले आपको वो आप ले सकते हैं। एमरॉन इज डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ क्रैंकिंग। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 32% परफॉर्मेंस हायर दे रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं किया गया है, ऑल्दो आई हैव यूज्ड द सेम एक्टिवा, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। बट ये एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ ये है कि एक्साइड और एमरॉन ये दो बेस्ट है, ये आप देख सकते हैं। एंड अगर आपका सपोज आपको इन्वर्टर करके ज़्यादा करके ये बैटरी अगर यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा एक्साइड को, और अगर टू व्हीलर का बैटरी है तो मैं प्रेफर करूँगा एमरॉन को। सो दैट इज़ द कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके जैसे और डीप में प्रोडक्ट रिव्यूज़ में करना चाहूँगा। जैसे आपको पता है 30 साल R&D में काम करने के बाद में मैंने अर्ली साइन ऑफ किया है मेरा भारत देश देखने के लिए। तो ये नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ प्रोडक्ट रिव्यूज़ के जरिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।